क्यों नहीं जागता रे तोए संत जगावन आए। क्यों नहीं जागता रे तोए संत जगावन आए। संत कहते हैं कि मालिक की मेहर से हर एक युग में संत आए हैं। संतों के बिना नाम के अभ्यास के कोई भी जीव अपने घर नहीं गया है। इन कर्म कांडों से ही मालिक मिल गया होता तो फिर संतों के आने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए काल ने बड़े सुंदर तरीके से इस आत्मा को फंसाने के लिए जाल बिछा रखा है। कांड जाप का पूजा पाठ तीर्थ व्रत ये उसने इस आत्मा को फंसाने के लिए जाल बिछाया है। संत कहते हैं कि संत उस मालिक के बख्शे हुए होते हैं। हर एक युग में आए, पहले भी आए थे, आज भी हैं, आगे भी आएंगे। बिना संतों के अपने घर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। कोई इस बात को माने या ना माने ये तो उसकी अपनी मर्जी के ऊपर है। लेकिन जब तक सिमरन नहीं मिलता, सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। कि सिमरन मार्ग सहज का है, ना अगरबत्ती ना धूपबत्ती ना लौंग ना जायफल कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है, घर गृहस्थी के अपने काम काज करने हैं, सुबह शाम मालिक से मिलने के लिए बैठना है। जितना आपको पास टाइम हो उतना बैठिए, आप 1 घंटे 2 घंटे बैठिए। मालिक की मेहर से वो मालिक अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। वो मिलेगा तो अंदर से ही दर्शन होंगे उसके। संत कहते हैं ये दोनों आंखों के बीच में यहाँ से उस मालिक से मिलने का रास्ता शुरू होता है। ये नैनों के पिछवाड़ा है, दोनों तिल आंखों के दोनों तिल हैं, इनको एक साइड में पीछे को खींच के ध्यान लगाना है। संतों ने लिखा है ऐ इंसान, बड़ा सुंदर उदाहरण लिखा है कि जैसे कोई अंधा हाथ में डंगोरी लेकर लाठी लेकर अपने रास्ते को तय करता है। बड़े दया करते हैं लोग उस पर भी, उसको रास्ता बता देते हैं कि भाई ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है। वो कोशिश करता है अपने रास्ते को तय करने के लिए, फिर भी आइडिया से वो अपने रास्ते को तय कर लेता है। इसलिए संत कहते हैं ऐसे ही उस नाम के बिना ये सारी दुनिया अंधे के समान अपने रास्ते को तय करती है। संतों ने सीधा कहा है कि भाई पहचान कर देखो उस ताकत के लिए कि लाल पड़ी मैदान में कींच रही लिपटाए, निगुरा ठोकर मार चले हो, किसी गुरुमुख ने लीली नहीं उठाए। कोई किस्मत वाले गुरुमुख होते हैं जिन पर मालिक की मेहर होती है, उनके संस्कार होते हैं, वो मालिक की मेहर से इस चीज की संत मत की कदर करते हैं। बाकी सारे ठोकर मार के चले जाते हैं, निकल जाते हैं, उनको होश ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये क्या बेशकीमती चीज मिली है हमें। हाँ जी, बिन भेदी के भेद मिले ना, अंधा चलत डगोरी। संत ने लिखा है कि एक कस्तूरी वाला हिरण होता है,
उसकी नाभि में से खुशबू निकलती है कस्तूरी की। वो घास फूस में उसकी तलाश करता है कि कहाँ से खुशबू आ रही है। उसको खुद पता नहीं है कि खुशबू तो मेरे अपने अंदर से आ रही है, लेकिन उसको पता नहीं। संत इसलिए कहते हैं, ऐसे ही इंसान इस मृत्युलोक में जो आया, इसको चांस मिला है मनुष्य जीवन। इसने बड़े दुख उठाए हैं, 84 के कष्ट भोगे हैं, तब कहीं जाकर ये मनुष्य जीवन मिला है। संत कहते हैं इस मनुष्य जीवन की ये जो बॉडी मिली है, इसके अंदर वो राम बैठा है। राम कौन सा? राम रमेता सो रामा, जो घट घट में रमा है, जो सबके लिए जिंदगी और ताकत देता है, वो राम सबके अंदर है। कोई भी घट उससे सूना नहीं है, लेकिन पर्दे पड़े हैं तो हमारे अपने कर्मों के पर्दे हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। इन पर्दों को हटाना हमारा अपना फर्ज है, क्योंकि संतों से जो हमें नाम मिला है, उस नाम का अभ्यास करना, ये धीरे धीरे ये पर्दे हटते चले आएंगे, हमें वो मालिक के दर्शन अंदर हो जाएंगे। इसलिए संत कहते हैं कि हर एक युग में संत आए हैं, उन्होंने हर एक युग में संत लाकर नाम जपाया है। वो कहते हैं चलो भाई अपने घर चलो, ये तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश संत लोग सच्चन नामी है। जिस देश से तुम आए हो, यहाँ काल की नगरी में फंसे पड़े हो। हाँ जी, संत जगावन आए तो संत जगावन आए, क्यों नहीं जाने पाए, संत जगावन आप बताओ जूनियर भी हैं। जागता रे तो ये संत जगावन आए। कहते हैं ये 84 लाख दुनिया है, जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्तें के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता किन्नर, इन सब में सबसे अव्वल जीवन मिला है तो एक मनुष्य तन मिला है। ये चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिसके पास ये मनुष्य जीवन है, उसको मालिक से मिलने का एक मौका मिल गया। जिसने इस मौके का फायदा उठा लिया वो भाग्यशाली है। हम कोई आज नई बात नहीं बता रहे हैं, हम वही बात बता रहे हैं जो हर एक युगों में संतों ने आकर समझाया है, बताया है, जीवों को निकालने का बंदोबस्त किया है। ये काम केवल इस मनुष्य जीवन के अंदर बैठकर हो सकता है, और कोई तरीका नहीं। इसलिए संत कहते हैं कि भाई इस 84 लाख जुनियों को भोगने के लिए और इनमें सजाएं काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 4 दरवाजों में जाना पड़ता है। कौन से? सेतज, उखमज, अंडज, जेरज, ये 4 दरवाजे हैं। इन 4 दरवाजों में इस आत्मा को भ्रमण करना पड़ता है। हर एक दरवाजे में जाकर उनके जीव जितने हैं, जानवर हैं, उनमें सब में जाकर भोग कर कष्ट सहकर तब कहीं जाकर इसको मनुष्य जीवन मिलता है। संत कहते हैं पहले इसको सेतज यानी जल के जीव बनना पड़ता है, दूसरे में इसको यानी उखमज, उखमज कहते हैं पेड़ पौधे की जूनियों में जाना पड़ता है, तीसरे कहते हैं पक्षियों की जूनियों में जाना पड़ता है। किस तरह के कितने प्रकार के पक्षी हैं आप समझ में गिन भी नहीं सकते। चौथे इसको जेल में लिपटे हुए जो जानवर होते हैं उन जूनियों में जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर इसको मनुष्य जीवन मिलता है। संत कहते हैं ये कितने हैं, हमने 1,84,000 के दुख भोगे हैं, तब कहीं जाकर माल की मेहर से आज ये मनुष्य जीवन मिला है। इन 4 दरवाजों में हम जाकर सोए हैं, सारी जूनियों में सोए हैं,
लेकिन आज जागने के लिए और जो भी मालिक की भेजे हुए संत आते हैं वो हमें जगा सकते हैं, तो इस मनुष्य जीवन के अंदर ही जगा सकते हैं, और कोई जोड़ी नहीं है। कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधा, कीड़े मकोड़े, इनको कौन जगाएगा? इसलिए संत कहते हैं इंसान मनुष्य जीवन में आकर भी, हीरा जन्म में आकर भी वो सोया पड़ा है। किस तरह से सोया पड़ा है? ना उसको ये चिंता है भाई मैं मालिक से मिलूं, मैं अपने घर वापस जाऊं, मैं अपनी बादशाही को संभालूं, ये इसको चिंता ही नहीं है। ये पराये देश में फंसा हुआ है। जीव इसको निकालने के लिए कोशिश करते हैं। संत आते हैं, वो मालिक के भेजे हुए आते हैं, वो कहते हैं चलो भाई अपने घर, ये तुम्हारा देश नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें अपने घर चलना चाहिए। हाँ जी। सह मिलन की रीत नाम है, सह मिलन की रीत नाम है, सत नाम ले आए क्यों नहीं जागता रे, कोई संत जगावने आए। सदगुरु से मिलने की जो रीत है वो नाम की है। नाम भी मौके का होना चाहिए। हम कितने ही ग्रंथों के अंदर से निकालकर कितने ही नाम रट लें, उनसे कोई भी फायदा नहीं होगा, कोई तसल्ली नहीं मिलेगी। कोट नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, करोड़ों नाम है किताबों के अंदर, कितने ही आप रट लें कुछ नहीं बनेगा। जब तक किसी मौके के संत के मुख से निकला हुआ नाम नहीं हो तब तक करंट आ ही नहीं सकती। इसलिए संत कहते हैं, संत आते हैं हमें से जगाने के लिए आते हैं। क्या कहते हैं? हाँ जी। संत नाम ले आए तो संत जगावने आए क्यों नहीं जागता रे, कोई संत जगावने आए। कर्मकांड से मिला नहीं, ना आगे मिल पाए। कर्मकांड से किसी को मालिक नहीं मिला है। कितने आप अगरबत्ती जला दें, कितने धूप बत्ती जला दें, कितने आप भूखे मर जाएं, कितने ही नमाज पढ़ लें, कितने ही रोजे रख लें, इनसे मालिक नहीं मिलता। मालिक तो मिलता है सिमरन मार्ग सहज का। सतगुरु दिया बताए श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। कि मालिक की मेहर से जो मालिक की बख्शी हुई संत आते हैं, उनका जो बख्शा हुआ नाम है उसके अभ्यास करने से ही मालिक मिला है। पहले भी मिला है, आज भी, आगे भी मिलेगा। बिना संतों के नाम मिल नहीं सकता। हाँ जी। कर्म कांड से मिला नहीं, ना आगे ना पाए। गुरु मिलन की रीत नाम है, साहिब मिलन की रीत नाम है, संत नाम ले आए। क्या कहते हैं? संत कहते हैं कवि सवाए इस नाम की पोटरी लेकर आए। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं सीत मीत ही दे दूं, ग्राहक कोई ना है, कि मैं इसको सीत मीत लौटाता हूँ, कोई बदले ग्राहक मिलते हैं। कोई ग्राहक ही नहीं है इसका। इसके तो वो ग्राहक है, आप तो इसको बहुत हल्के में ले रहे हो। माल की मेहर से ये नाम बहुत शक्तिशाली है। बाबा जी ने कहा है, मस्ताना जी ने भी लिखा है इस अपने एक वचन में कि हमने इस राम से काम लेकर दिखाया है, आप भी इस राम से काम लो। वो राम नहीं, रामचंद्र जी वो अपने समय पर आए, काम करके चले गए। हमें वो राम चाहिए जो सारी दुनिया को जिंदगी और ताकत देता है। वो राम सबके अंदर बैठा, बाहर नहीं है। घट में सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को भय मोतिया बेद के मालिक अंदर बैठा है, हम उसकी तलाश बाहर करते हैं। यही धोखा है। हाँ जी। संत नाम ले आए तो संत जगावने आए क्यों नहीं जागता रे, कोई संत जगावने आए। सावन सा मस्ताना सा
बड़े बड़े रूहानी फकीर आए हैं जिन्होंने आकर हम सबको जगाया। इस गंदे देश में आकर हम सब के बीच में रहते हुए दुख उठाते हुए हमें उस देश की याद दिलाई, महामालिक का भेद बताया कि किसी न किसी तरीके से ये आत्मा अपने घर पहुंच जाए। इसलिए हमेशा हर एक युग में संत आए हैं। बाबा मस्तानी सावन शाह जी आए, बाबा वकील साहब जी आए, मेहर साहब जी आए। ये इन्होंने आकर नाम जपाया है, चलो अपने घर चलो भाई, चल हंसा सपनों को मारे छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल है राजा कर्म को जाल पसारा हो। यहाँ कर्मों का जाल पड़ा है, कोई भी जीव सुखी नहीं। इसलिए संत कहते हैं कि चलो भाई अपने देश, ये तुम्हारा देश है। हाँ जी। सावन शाह मस्ताना शाह जी मैनेजर शाह आए। चलो भाई अपने चलो देश, ये तुम्हारा देश नहीं। बाबा मेहर साहब जी आए, पूरा अपना रूहानी सफर तय करके कितने जीवों को यानी नाम के रास्ते पे लगाकर अपना रूहानी सफर तय किया। बाबा वकील साहब जी ने भी ये कार्य किया। इसलिए संत कहते हैं, संत आते हैं वो नाम जपाने के लिए आते हैं, नाम बांटने के लिए आते हैं। जो भटकते हुए यहाँ जीव हैं इनको समझाते हैं कि तुम अपने घर चलो भाई, तुम्हारा ये देश तो है नहीं। अगर भजन ना भी करोगे शरीर तो वैसे भी छूटेगा, 84 में धक्के तो वैसे भी खाने पड़ेंगे। लेकिन इस 84 के जेल खाने से निकलने को मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, आत्म कल्याण कहते हैं, और कोई रास्ता नहीं है भाई। हाँ जी। कहे राधे